हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास 24 आवर्स में स्वागत है आप सभी का। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का 8/18/2021 का द्वितीय पालिका पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पालिका पढ़ेंगे, वो भी कितना आपको समय दिया जाता है। मैथ के क्वेश्चन में आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा ज़रूर, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा लाइक से हमें। और शेयर ज़रूर करें, उन दोस्तों के लिए शेयर करें, उन अपने साथी के लिए शेयर करें जिनको इससे लाभ हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात हो सकता है, यानी 144 जो होगा अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या हो सकता है। तो यही देखेंगे हम, 2 का घात क्या हो सकता है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, 2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2 का घात क्या होगा। तो इसका 2 का घात कितना हो सकता है। देखिए 144 का गुणनखंड कीजिए, यानी 144 का एलसीएम विधि द्वारा आप गुणनखंड कीजिए। एलसीएम विधि द्वारा क्या कीजिए, आप गुणनखंड कीजिए। एलसीएम विधि द्वारा थोड़ा सा अपने जो स्टूडियो है उसको सेट करने में थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है। तो देखिए इसको हम करते हैं। तो 244 का 1 4 4 144 जो है ना, इसको दो से विभाजित कर देना। कितना हो जाएगा, 7 2 72 हो जाएगा। 2 से 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा 18 होगा, फिर 2 से काटिएगा 9 हो जाएगा। अब 3 से काट देते 3 हो जाएगा। लेकिन पूछा इसमें 2 का घात क्या हो सकता है। गिन लीजिए, 1 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो यही इसका घात हो गया, यानी 2 के पावर 4 आ गया, ये इसका घात हो गया। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप तो बताए हैं, जो हमारे पहले वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 1, यानी गणित का जो पार्ट 1 हुआ है, मैथ का जो पार्ट 1 हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसमें 17 को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रूट भी नहीं निकलेगा। जो रूट निकल जाएगा वो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो किसे अपरिमेय संख्या, देखिए 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए सभी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या सब, यानी 1/10 1/2 इससे करके लिख सकते हैं, लेकिन 17 को नहीं, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर देखिएगा, कौन सा आभाज्य संख्या। देखिए आभाज्य संख्या पढ़ के जाइएगा, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से विभाज्य और दूसरे से विभाज्य, जैसे कि 3 2। तो देखिए अपने से विभाज्य एक होगा 2 से, और एक 1 से होगा। इसमें 2 ही विभाज्य आएगा, दूसरा नंबर काट ही नहीं सकता, तीसरा नंबर कोई आ ही नहीं सकता है। इसमें देखिए 3 में 1 और 3 कोई अलग नंबर होगा तो हम उसे कहेंगे भाज्य संख्या है। तो इसलिए इसमें खोजेंगे आभाज्य संख्या कौन है। देखिए 41 का कोई भाज्य नहीं हो सकता। 213 का हो जाएगा, 13 91 हो जाएगा, 501 का हो जाएगा, लेकिन 41 का नहीं होगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है, कल भी बताए हैं आज भी बताए हैं। देखिए जो मैथ पढ़ाया है ना, उसमें देखिए कितना बार पूछ रहा है, जो आप दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए 2 लगातार, मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब 2 से इतना विश्वास नहीं है तो आप क्या करिए, अब इतना पे जब वेरीफाई नहीं हो रहा है तो अब 3 4 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। अब क्या, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। मौसा माने महत्तम। इनका देखिए अंतर कितना, 1 का, इसमें अंतर कितना, 1 का है। एक ऐसी संख्या लीजिए ना जो दोनों को विभाज्य कर दे। एक ऐसी संख्या जो 4 को काटेगा, 5 को काटेगा, 2 को काटेगा, 3 को काटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना हो सकता है। इसमें एक आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है कहीं, हाँ डी नंबर दिया है, देखिएगा डी नंबर दिया है। इसलिए हम इसे कह देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर पर चलते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर से हमें फटाफट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले।
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या पीछे बताएं, परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, कितने के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा देखिए कोई अंक है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/12, तो हमें पहला ही ऑप्शन से मिल गया, यानी 1/12 को पी बाई क्यू के रूप में लेकिन एक का वर्गमूल कितना, एक का घन वर्ग कितना होता है, 1 होगा, 144 का वर्ग कितना होगा, 12 होगा, इसलिए पी बाई क्यू, पी हो गया और ये क्यू होगा, इसे लिख सकते हैं, तो इसे आंसर यही देंगे। 6 नंबर देखिए, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। देखिए हम कहेंगे आपको जितना एग्जाम में बनाने आता है उतना ही बनाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि 100 को क्वेश्चन मिलेगा आपको। और परिमेय संख्या से देखिए कितना रहे, परिमेय अपरिमेय, क्योंकि हम ही बता देना, उससे आप इसी तरह करिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो इसी तरह करिएगा, परिमेय और अपरिमेय के लिए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक p के रूप है। 6 का आंसर आपका हो जाएगा, करिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक का समपूर्णांक क्या होगा, देखिएगा इसका कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता, तो 2p होगा, कितना होगा 2p। पहला भी 7 नंबर से, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत और शांत, देखिए शांत कब हो जाएगा, शांत कब होगा, शांत कब होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, यानी 2 के पावर n हो, 5 के पावर m हो, तब ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तब संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ऊपर लिख देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा आगे चलिए, ऊपर लिख देते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रही दूसरा कलर में हम चूज कर देंगे, देखिएगा आपका कलर ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक अच्छा लगेगा तो ब्लैक बोलिएगा। चलिए ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो देखिएगा दशमलव प्रसार शांत है, हमने कहा है 2 के पावर n हो और 2 के गुणे 2 के पावर m हो, तो ये क्या हो जाएगी, यानी 5 के पावर m, सॉरी 5 के पावर m हो तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, नहीं तो ये अशांत होगी। देखिए देखिए इसका अथी करिए, 2 के पावर 5 के रूप में लाइए, इसे 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा और ये 25 होगा, 2 होगा और 25, 25 दूना 50, और कोई टूट ही नहीं सकता है, मानी एक ही पावर आ ही नहीं सकता है। अब इसको देखिए 7 नंबर का आंसर कीजिएगा, 7 नंबर का आंसर कीजिएगा। 13 से इसे कटे, 3 से काट लेते पहले, तो काट लीजिए, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होगा, 3 3 39, फिर से 3 8 24, 3 एकम 3, और इस देखिए तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। 16 को आप कीजिएगा तो 2 के पावर m के रूप में आ जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m के पावर यानी 5 के पावर m हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर देखिए कैसे दिया है, 8 नंबर देखिए बहुपद 5y स्क्वायर, बहुपद 5y का स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का योग होगा, यानी बहुपद 5y के पावर 2 माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का योग होगा। तो शून्यंकों का योग क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं कि शून्यंकों का योग। चलिए अब ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा लगता है हमको, कि अब चलिए ब्लैक नहीं कर, हरा कलर यूज कर देंगे कहिएगा तो, क्योंकि हरा कलर आँख के लिए बहुत लाभदायक होता है। देखिए शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग क्या होता है, तो आप शून्यंकों का योग पढ़े होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए इन शून्यंकों में बी कौन है, देखिए ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का पूछा ना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो बी का मान कितना दिया 14, वो भी माइनस में 14 यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान क्या दिया है, ए के मान 5 दिया है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना जाएगा 14/5। कहीं आंसर दिख रहा है आपको, हाँ सी नंबर दिख रहा है, तो आंसर मारिएगा क्लिक। एक शून्यंक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, ये भी है, इसको याद रखिएगा, ये याद रखने वाला है, ये समझना और याद रखना। देखिए एक शून्यंक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होगा, तो क्या होता है, हमेशा ये हमेशा परिमेय संख्या आएगी, क्या आएगी, हमेशा परिमेय संख्या आएगी। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंक है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 का, क्योंकि बहुत क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा माने √11 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा,
डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा देखते हैं इसको, डी नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या है बहुपद 10 का देखिए आंसर क्या हो रहा है 10 का। ये दोनों क्या पूछा है, इस पर शून्यांक पूछा है ना, शून्यांक देखिए क्या होगा, ये सही तो बताए थे, यानी रूट अंडर 11 माइनस 11 होगा इसका, यानी आंसर नंबर डी होगा। आगे देखिए 12 नंबर देखते हैं, यानी 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या के दिखात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 और तथा गुणनफल, गुणनफल देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, थोड़ा गुणनफल 5 है, गुणनफल 5 है, गुणनफल क्या है 5 है, गुणनफल 5 है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। कितना नंबर क्वेश्चन है आपको ये भी देख लेते हैं, कितना आपका 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है 11 नंबर क्वेश्चन है। आप 11 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 11 नंबर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इसमें देखिए हम बता दें कैसे होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5 है। तो यहाँ देखिए ये शून्यंकों का योग पूछा है, तो हमने भी बताया था शून्यंकों तथा गुणनफल का योग क्या हुआ, तो एक बार 1 - 5 हो जाएगा, एक बार देखिए शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो ए बाई सी होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बी बाई ए होता है, यानी बी बाई ए होता है माइनस में वो भी। तो इसमें आप ठीक 4 का मान जो वही रख दीजिएगा, आपका आ जाएगा। 12 नंबर, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, k का मान यहाँ ऑप्शन बाई आप 6 पुट कर सकते हैं, -6 -8 + 8 पुट करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12, 12 का डी नंबर हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा डी नंबर। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - k y बराबर माइनस संपाती है। तो संपाति आप पढ़े हो, संपाति या विषम संपाति और संपाति होता है उसमें यह, यानी इसका आंसर क्या होगा ए नंबर होगा 2। इसमें x का मान रखिएगा तो आपको AK1/A2 B1/B2 इसका फॉर्मूला होता है संपाति विसंपाति का। आगे देखते हैं 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर थोड़ा गला में प्रॉब्लम आने का, थोड़ा आवाज़ में डिफरेंशिएशन आ सकता है। देखिए अब 14 नंबर कह रहा है शून्यंक 4,7 यानी 4,7 वाला द्विघात बहुपद की संख्या होगी, क्या होगी द्विघात बहुपद संख्या होगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप आंसर कीजिएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 होगा। और देखिए निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, निम्नलिखित में कौन से समीकरण का एक मूल 2 है, तो हम ऑप्शन बाई एलिमेंट करने के लिए सिखा देंगे आपको डी, यानी इसका आंसर कौन सा होगा डी नंबर आएगा, इसका नंबर कौन सा होगा डी नंबर आएगा। देखिए कैसे आएगा, इंग्लिश में एक मूल 2 है, तो मूल निकालने के लिए आपका आंसर होता है डी माइनस प्लस अंडर रूट कितना होता है बी स्क्वायर -4ac होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। और एक ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नहीं आएगा आपको क्या करिएगा उस क्वेश्चन में स्किप कर दीजिए, मैंने आगे बढ़ जाइएगा। 16 नंबर देखिए, 2 चर में 2 रेखीय समीकरण की आलेख परिच्छेद रेखाएं तथा हल का होगा, हल का होगा। 16 का देखिएगा, 16 का देखिएगा, 16 का ए नंबर होगा सिर्फ 1 होगा, कितना होगा सिर्फ ए होगा। यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -a तथा nवां पद an तो 17a - 11a बराबर क्या होगा, 17a - 11a बराबर क्या होगा, 11a बराबर क्या होगा। 16 का आंसर कीजिएगा, 16 का आंसर कैसे हो जाएगा, 16 का आंसर आपका ए नंबर होगा, सिर्फ 1 होगा, क्या होगा सिर्फ 1 होगा। 17 नंबर देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2, तो यही तो 17 नंबर का पढ़ रहे थे क्या, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा देखिए करिएगा, यदि समानांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 और -nवां पद an 17 - 13 हो तो इसका आंसर क्या होगा, तो -d हो जाएगा, -d होगा, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर टाइम बहुत है। यदि समीकरण bx² + ax +
सी बराबर 0 के मूल्य समान हो तो सी का मान क्या होगा, 18 का आंसर कीजिएगा। सी का मान क्या होगा, तो सी का मान यहाँ पुट करिएगा, अपने आप आ जाएगा, यानी -a/2b, जहाँ सी है वहाँ पुट कर दीजिएगा, -a/2b। समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट 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 का 12वां पद है, 12वां पद है। तो देखिए एस एन बराबर a प्लस n-1/d होता है। अब आपका a कौन सा होगा, तो देखिए a पहला वाला मान लेते हैं, d क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है सर्व, इनमें से किसी का भी अंतर d हो जाएगा। n पद कौन सा होगा, तो वहाँ कहता है उसको n का मान रख देते हैं, वहाँ कहेगा तो n के बराबर रख देंगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी डाउट हो तो एक नज़र हम इसको देख लेते हैं, यहाँ रख लेंगे। देखिए यहाँ क्या रखेंगे, एक मिनट थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखिए a के मान 5 रख लेते हैं, a का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, और ये प्लस हो जाए, क्या होगा, प्लस। आइए नवा पद कौन बताएं, 12 होगा ना, तो 12 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 के पावर d कितना होगा, किसी में से घटाइएगा 3 आएगा, तो d कितना होगा, 3 आएगा। तो 3 से गुणा करिएगा तो कितना, 11 × 33, और 33 में 5 जोड़िए कितना आ रहा है, 33 और 5 जोड़िए, 33 5 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 का बी नंबर होगा, 19 का बी नंबर हो जाएगा। यदि आप कहिएगा तो नहीं समझ में आए तो हम सबसे ऊपर बना देते हैं। देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ए बराबर 5 हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा इन दोनों का अंतर T2 - T2, यानी A2 - A1 कर सकते हैं, B1 - पहले दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, आंसर आपका डी निकल जाए। जैसे कि 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा। ए नवा पूछा है तो ए नंबर बराबर क्या होता है, तो ए नंबर बने 12 होगा, कितना हो जाएगा, 12 मान लेंगे। फॉर्मूला पर बैठा देंगे, यानी ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बैठा देंगे a प्लस n - पावर के d हो जाएगा। ए कितना है, 5 है, n की +5, और ये n कितना है, n 12 है, तो n 12 लिख दीजिए, -1 और गुणे में d कितना है, 3 है। अब आप गुणा कीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम इरेजर कर देते, मिटा देते, ताकि समझ में आएगा आपको। और यहाँ दूसरा कलर भी चूज कर लेते हैं। आप कलर का भी कलर बता सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए। देखिए पीला कलर यहाँ यूज करते हैं। चलिए यहाँ चूज कर लिए पीला कलर। अब देखते हैं, मैंने पीला कलर चूज कर लिया है। अब यहाँ क्या कर लेंगे, अब ये जैसे ही 12 में से एक जाएगा, पहले क्वेश्चन का काम करते हैं, 12 में से एक जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 गुणे 3, तो 11 3 कितना होगा, 11 3 33, अब 5 कितना हो जाएगा, 5 29, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29। तो इसलिए 29 बी नंबर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर देखिए, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। 20 का आंसर कीजिएगा। y समीकरण कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, पहले 0 रखता जाता है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, यानी y अक्ष दे दिया और समीकरण। तो एक समांतर श्रेणी में 20 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, कौन सा पद प्रथम पद है, तो 9वां पद प्रथम पद हो जाएगा, 9वां पद प्रथम पद हो जाएगा। ऐसे मतलब कितना, देखिए यहाँ से 5 घट रहा है, और ये कितना घट रहा है, 5 घट रहा है, इस तरह गिनते गिनते जाइएगा तो आपको 9वां पद प्राप्त हो जाएगा। में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, 21 का आंसर कीजिएगा। समानांतर श्रेणी में नहीं है, 21 का आंसर कीजिएगा। ये रूट वाला समानांतर श्रेणी में नहीं है। पूछिए कैसे नहीं, देखो समानांतर श्रेणी का मतलब क्या था, पहला ए होगा, सॉरी पहला ए होगा, फिर दूसरा में जोड़ दिए जाएंगे तो डी हो जाएगा, मतलब इसी तरह मैंने आगे बढ़ते जाएगा। देखिए इसमें कभी सीक्वेंस का फालने में 6 हो गया, और इसमें कितना हो गया, 6 में से, और इसमें दोनों 10 हो गया। देखिए तो करना था कि पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, तो 22 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये पालन नहीं करे, इसलिए समानांतर श्रेणी में नहीं है, बाकी ये सभी समानांतर श्रेणियों में है। आगे देखिएगा, एक अक्ष से बिंदु क्यू 3 6 की दूरी है, एक अक्ष की बिंदु 3 6 की दूरी क्या होगी, 23 नंबर का आंसर कीजिएगा। 3 6 की दूरी क्या होगी, 3 6 की दूरी क्या हो सकती है,
तो 3 चौके दूरी 3 हो सकती है, इकाई 3 हो सकती है। 24 नंबर, चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर बिंदु 4.5 कमा 6.5 किस पद में स्थित है? 24 का किस पद में स्थित है? तो ये कितना पद में? प्रथम पद में होगा। किस पद में? प्रथम पद में होगा। द्वितीय पद में क्यों नहीं? सभी प्लस में, तो प्रथम पद में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। प्रथम पद में प्लस प्लस होता है। बिंदुओं ए 3 - 4 और बी 1 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु नियम है। तो बताइए 25 का कितना हो जाएगा? 25 का आंसर सी होगा, -2 - 1। मूल बिंदु से बिंदु पी, थोड़ा आगे थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 26 का आंसर कितना हो जाता है? आप लोग पढ़ के कमेंट भी कर सकते हैं। मूल बिंदु से बिंदु पी ए माइनस ए कमा माइनस बी की दूरी है 26 का कितना होगा? का मतलब कितनी दूरी हो जाएगा? यानी ए स्क्वायर का प्लस बी का स्क्वायर इकाई है। क्योंकि हमारा थोड़ा गला का क्रैश हो चुका है और थोड़ा गला बैठ रहा है आवाज़ के कारण। 27 यदि बिंदु के कमा 2 -3 -4 तथा 7 -5 संरेखा हो तो के का मान क्या होगा? के का मान क्या हो सकता है? 27 का सी नंबर हो जाएगा। 27 का सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि आज 40 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 से 64 है तो उनका संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल दिया है तो हमने भी बताया है, पहले वीडियो हमारा जाकर आप सर्च मारिए पार्ट 1 का, तो हमने बताया है कि देखिए क्षेत्रफल दिया होता है ना, तो इससे आर निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए उसी का क्या कर लिया? रूट कर दिया। देखिए 25 अनुपात 64 यानी गुणा कर लीजिए 25 अनुपात 64, और नहीं तो अनुपात को बट्टा भी बोलते हैं, तो 64 ऐसे कर लीजिए। कितना हो जाएगा? रुकिए इसको हटा देते हैं ना, कि समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। अब इसका 5 होगा और इसका कितना हो जाएगा अनुपात? 8 हो जाएगा। 5 अनुपात देखिए किस में है, उसका मारिए डायरेक्ट आंसर, मारिए फट से आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? तो 5 अनुपात कितना दिख रहा है? सी नंबर में दिख रहा है। यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियमांक 0 8 0 0 तथा 100 0 है तो त्रिभुज का पद होगा। कौन सा पद होगा? त्रिभुज का पद होगा, बताइएगा। प्रारंभिक पद क्या होगा? प्रारंभिक पद क्या होगा? चलिए आपको देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है तो कोण C का मान क्या हो सकता है? कोण C का मान क्या हो सकता है? तो कोण C का मान 90 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। यदि कोण अरे ABC मान लीजिए बनेगा तो समकोण त्रिभुज में बनेगा। देखिए ABC, तो ये कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो ABC यदि कोण P डिग्री कमा त्रिज्या R हो तो वृत्त का त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको याद रखिए। तो याद रखने वाला चीज़, इसको बताने वाला कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम बताएं ये कितना होगा? ये तो 31 का कितना हो जाएगा? बी नंबर होगा। 31 का कितना? बी नंबर होगा। पाई आर स्क्वायर पी बाई 360 पाई आर। देखिए यहाँ आर दिया है और पाई वृत्त का होता ही है, और पी और त्रिज्या खंड का क्षेत्र, त्रिज्या खंड कितना? 360 होता है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों का योग बराबर हो तो दो कोणों का अंतर 50 डिग्री, तब तो त्रिभुज का कोण है। 32 का आंसर कीजिएगा। 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 32 का आंसर कीजिए। 32 का 32 का आंसर कीजिए। 32 का आंसर आपका हो जाएगा 45 45 90 हो जाएगा। 45 45 90 हो जाएगा। दो कोणों का मान लीजिए, दो कोण 45 प्लस 45, एक अगला कोण बराबर होना चाहिए 90, यानी दोनों कोण कितना है? तो 3 कोण हो गया आपका। तो 45 45 90। यदि दिए गए EFG में LMFG तो हो तो LE बराबर क्या होगा? तो इसको बनाने वाला नहीं है, इसको मतलब आगे बढ़ जाते हैं देखकर, मतलब इसमें टाइम जाएगा, तो आप दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन दिया है। इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट कितना हो जाएगा। तो आपके इसका आंसर डायरेक्ट हमें याद है तो हम कर देते हैं, और उसको बना के देखें कॉपी पे, तो बहुत बड़ा ये बना है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको स्किप करते हैं। स्किप कर देते, केवल आंसर बता देते आप बना के। इससे क्वेश्चन आता है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। इसके चलते हम एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, इसलिए अच्छे कि इसको छोड़ दीजिए।
34 नंबर देखिएगा, यदि जीरो केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं तरह हैं तो ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा। 34 नंबर देखिएगा, कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के दो सिराओं की खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई, देखिए ये वृत्त है, इन दोनों सिरों से खींच दीजिए। ऐसे नहीं खींचना है तो आपको ऐसे खींच दीजिए। आइनी खींची गई